हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डॉट पॉइंट किसको कहते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे रखते हैं। क्योंकि सूट हो या ब्लाउज हो, डॉट पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप ब्लाउज भी बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। और जो सूट में प्लेट डालते हैं, प्लेट वाले सूट में ज़्यादातर ये काम आता है, तो इसमें भी डालने में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जब आप एंड तक देखोगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। स्किप करके देखोगे तो ये चीज़ भूल जाओगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और हमसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैसेज करना है सिर्फ क्लासेस के लिए, कोई वहाँ पे सवाल ना पूछें। जो भी सवाल पूछना है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर मेजरमेंट, ये है हमारा डॉट पॉइंट का, कि डॉट पॉइंट कहते किसको हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डॉट पॉइंट ऐसा शब्द है कि हम किसी को जब सिखाते हैं तो उसको हम क्लियर नहीं समझा पाते, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ें ज़्यादातर काम सीखती हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके का एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इजी समझ पाएंगे कि डॉट पॉइंट का असल जो नाम है या उसको कौन सी जगह को कहते हैं, उसको समझ लें। दोस्तों, ये बस्ट वाला पॉइंट है। बस्ट का जो ये उभार वाला हिस्सा आता है, इस जगह पर जो बेबी दूध पीता है, इस पॉइंट को कहते हैं डॉट पॉइंट। अब इसका जो नाप लेना है, आपको किस तरीके से लेना है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ये चीज़ आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर का, लेडीज़ तो ऐसे नाप ले लेगी, लेकिन कोई जेंट्स नाप नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे हमें पता है ये डॉट पॉइंट है, मैं निशान बना देता हूँ। ठीक है, एक अंदाजे से मैंने यहाँ निशान बना दिया। ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट। ठीक है, मैंने ये मान लीजिए मैंने निशान बना दिया। अब दोस्तों, ये निशान बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इंची टेप अपनी कंधे पे रखना है, जो भी कस्टमर का हम नाप ले रहे हैं इस तरीके से। और उसके बाद ना हम डायरेक्ट नाप ऐसे नहीं लेंगे, हमें ऐसे करके नाप लेना है। जो कमर की लेंथ होती है, हमें कमर लेंथ का नाप लेना होता है। मान लीजिए इसकी कमर लेंथ आ रही है 15 इंच पर, तो हमें यहाँ पे इंची टेप को 15 इंच पर रखना है। हल्का सा निगाह ऊपर करके देख लेना है ये डॉट पॉइंट कितने पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए 10.25 पे आ रहा है, बस आपको यहाँ पे चेक कर लेना है 15, 10.25, और इसको आपको नोट कर लेना है। इससे क्या होगा, कस्टमर को आप बताएंगे भी नहीं, अजीब भी नहीं लगेगा और आपका डॉट पॉइंट निकल जाएगा। अब बारी आती है आपकी इस पॉइंट की, कि ये तो होगी आपकी डॉट लेंथ। अब आती है डॉट की दूरी, कितनी दूरी है, इसका किस तरीके से मेजरमेंट लें। दोस्तों, इसके लिए भी मैं आपको समझा रहा हूँ। लेडीज़ नाप ले सकती हैं, आपको इस तरीके से नाप लेना है। जितनी दूरी पे, जैसे 7.5 है तो 7.5 इंच की ये डॉट की दूरी हो गई। लेकिन कोई जेंट्स इस तरीके से नाप नहीं ले सकता, तो उसको क्या करना होगा, ये ध्यान से देखें। इंची टेप है हमारा ये इंच वाली साइड, इसको आपको बस्ट पे ऐसे लेके जाना है, ध्यान से देखना। और जब हम इसको नापते हैं तो हमारी एक उंगली हमेशा अंदर होती है। ठीक है, ध्यान से देखना। इसको अपने अंदाजे से इस जगह पे रखो, पॉइंट वाले हिस्से पर, ऐसे नाप लो। अब यहाँ पे आपने नाप चेक करा, कितना आ रहा है दोस्तों, 36। बस आपको हाथ ऐसे रख के थोड़ा ये भी चेक कर लेना है, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है उसकी गैपिंग कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 7.5 है, एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। यानी बस आपको ऐसे करके नाप लेना है। जैसे मैं ये नाप ले रहा हूँ, देखिए मैं ये नाप ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इन चीज़ों को पकड़े पकड़े, अब उनसे, कस्टमर से आप बात करो कि इतनी फिटिंग सही है, वो कहती है इतनी फिटिंग ठीक है। बस आपको ये जो इंच वाला हिस्सा है ना, इसको यहाँ ना करके ये पॉइंट पे रखना है। इससे क्या होगा, जब आप इसको रख लेंगे, अब यहाँ से आपका जो मेजरमेंट है ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए दोस्तों पॉइंट का निकल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं ले सकते, लेकिन चेस्ट नापते वक्त आपको, जैसे हमने कमर में बताया ना, कमर का नाप लेके आप डॉट पॉइंट पता लगा सकते हैं। ऐसे ही चेस्ट का नाप लेके डॉट की दूरी को पता लगा सकते हैं। चलिए, हमने ये चीज़ तो समझ ली कि डॉट पॉइंट किसको कहते हैं, इसका नाप कैसे लेते हैं, इसको हम रखते किस तरीके से, ये भी मैं आपको कपड़े पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पे हम कमीज़ कटिंग करने के लिए ऐसे निशान लगाते हैं, आर्मोल लेंथ का, कमर लेंथ का, और ये आपकी डॉट लेंथ का। कमर लेंथ का नाप जो होता है, जैसे कि अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कमर लेंथ 15 नाप के आपको डमी पे दिखाई, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से रखना है, इंची टेप ऐसे रखना है। और 15 पे हमने जो निशान लिया था, ये मैंने अंदाजे से लगाया, आपको 15.5 पे लगाना है, क्योंकि आधा इंच जो है आपके ऊपर आपकी कंधी दब जाती है, तो आपकी लंबाई यहाँ पे छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से कमर का नाप रख लेते हैं। तो ये तो होगी हमारी कमीज़ की बात। आप जब ब्लाउज़ की मेरी कोई भी कटिंग की वीडियोस देखते हैं, उसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि डॉट लेंथ आपको इस साइज़ में इतना रख लेना है। तो वही डॉट पॉइंट कहते हैं दोस्तों, जो अभी आपको नाप लेके दिखाया, उसमें ब्लाउज़ में आप देखोगे समझ जाओगे। कमीज़ में ज़्यादातर पंजाबी सूटों में काम आता है, या किसी को बैक में प्लेट डालनी है तो काम आता है। इसको ध्यान से समझें। मान लीजिए यहाँ पे हमने डॉट लेंथ अभी जो नापी थी वो 10.25 पे थी, हम 10.5 रख लेते हैं। हमने 10.5 पे डॉट लेंथ नापी। ठीक है,
लेकिन हम यहाँ पर देखिए आधा इंच इसको कंधी को दबाते हैं तो ये डॉट लेंथ हमारी कहाँ चली गई, आधा इंच नीचे खिसक के चली गई। हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। ये दोस्तों होगी हमारी डॉट लेंथ। ठीक है, डॉट लेंथ लगने के बाद अब डॉट की जो दूरी थी, अब दूरी कितनी थी दोस्तों, वो थी 7.5। 7.5 को हम इस तरीके से हाफ़ कर लेते हैं जिन लोगों को मतलब दिक्कत है। ठीक है, इस तरीके से हाफ़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिक नाम निकल जाएगा। ये आ गया 3.25। आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपकी डॉट की पूरी दूरी निकल आएगी। जो आप पंजाबी सूट मेरी कोई भी वीडियो देख लेना समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो गैपिंग होती है इसको आप 2, 2.25, 2.5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ऐसे रखना है 2.25 के आसपास, ऐसे एक निशान लगाना है। अब इन दोनों के बीच में ऐसे निशान लगाना है। ये निशान आपका यहाँ पे चले जाएगा, ये निशान आपका यहाँ पे चले जाएगा। और ये निशान जो होता है यहाँ पे आपको प्लेट की एक लेंथ ले लेनी है 8 इंच के आसपास, और यहाँ भी वही गैपिंग रखनी है जो यहाँ पे थी 4.25, 4.25। ठीक है, और इसको हम सीधा निशान ऐसे लगा लेंगे। और दोस्तों ये चीज़ जब लग जाएगी तो इसके बाद आपका यहाँ पे जो है परफेक्ट नाप आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से डॉट लेंथ का नाप निकालते हैं, और डॉट लेंथ का नाप निकालने के डॉट की दूरी भी मैंने आपको इसमें बता दी। तो इस तरीके से जब आप किसी का नाप लोगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ का और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कब आता है जिसको हम कहते हैं पैडेड। ठीक है, वो पैड जब आप यहाँ पर लगाते हैं सेंटर पॉइंट मिलाकर, तो आपको पता है जब बस्ट का ये नाप है तो वो चारों तरफ से बस्ट को कवर करता है, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग वो पैड आता है। ठीक है, जब साइज़ के अकॉर्डिंग वो पैड आता है तो उसको कवर करता है। लेकिन यही पॉइंट अगर आपका 1.25 इंच ऊपर हो जाए और आप सेंटर इसका यहाँ मिलाओगे तो एक तरफ ऊपर की तरफ तो ज़्यादा कवर करेगा, नीचे की तरफ कवर नहीं करेगा। जो पैडेड ब्लाउज होते हैं उसके अंदर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, या पैडेड कमीज़ भी कई लोग बनाते हैं। तो डॉट पॉइंट सबसे मेन रोल है, इसको आप समझें। अगर वीडियो समझ नहीं आई है तो वीडियो को पीछे जाएँ, दोबारा से देखें, आपको क्लियर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ के ही इसके ऊपर आगे वीडियो लेके आते हैं, या वहाँ पे जवाब देने वाला होता है तो वहाँ पे जवाब दे देते हैं। काफ़ी लोग जो है जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं सवाल, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। कभी भाई के पास होता है, कभी मेरे पास होता है, तो मेरे पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं वहाँ पे जवाब दे पाऊँ। तो आप वहाँ पे मैसेज मत किया करो। तो मैसेज करते हैं काफ़ी लोग, कहते हैं कि सर आप वहाँ पे नंबर ही क्यों देते हो। तो नंबर दोस्तों हम देते हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये पेड क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस नहीं है। तो किसी को भी अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले लें। आपको वहाँ पे सारा कुछ बता दिया जाएगा, कितनी क्लासेस हैं, कितनी फीस है, सब कुछ वहाँ पे बता दिया जाएगा। और वीडियो कैसे लगी इसको ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी चीज़ में और प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।